हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से एंड कंप्यूटर विद विशाल की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज है दिवाली और हम दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। आई नो दोस्तों, आज दिवाली आप सभी पटाखे फोड़ने में बिजी हो, बट अगर आपका मेन एम है कैसे आप अपने करियर में कुछ नया फोड़े या फिर कुछ नया अचीव करें, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक्सेल के टॉप 5 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड ऑन होंगे रियल सिनेरियो के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके एमएनसीज कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, के बेस पे आज मैंने आपके लिए टॉप 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तैयार किया है। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आप एमआईएस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर एमएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रोफाइल के इंटरव्यूज को कवर करेगी आपकी ये वीडियो। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें क्योंकि दोस्तों आज है दिवाली, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। बट क्यों ना हम कुछ नया तरीका निकाले जिससे हम अपने करियर के अंदर भी एक्सेस की रोशनी को फैला दे। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका डिजिटल को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने इंटरव्यू के फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे आप ऑन स्क्रीन देखेंगे तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, डेट इज हाउ डू यू यूज वी लुकअप विद मल्टीपल टेबल टू फैच डेटा सेट। इट्स मीन आपके पास मल्टीपल टेबल गिवन है, इसके बेस पे कैसे आप लुकअप करते हैं अपने डेटा को। बेसिकली ये टास्क आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ध्यान से इसको समझते हैं तो आपको सबसे इजी टास्क यही लगेगा इसके अंदर। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट टेबल है डेट इज एम्प्लॉय टेबल एंड सेकंड में आपका डेट इज सैलरी टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बोला गया है एम्प्लॉय आईडी E002, इसके बेस पे आपको यहाँ पे इसकी बेस सैलरी रिजल्ट में लाना है। बट टेबल 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय आईडी तो मेंशन है, बट यहाँ पे बेस सैलरी इसकी मेंशन नहीं है। बेस सैलरी आपकी मेंशन है डेट इज टेबल नंबर 2 में। बेसिकली इन दोनों टेबल को यूज करके कैसे हम लुकअप वैल्यू के बेस पे डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल्स टू में वी लुकअप फंक्शन का लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम एक और वी लुकअप को यूज करेंगे। अब एक और वी लुकअप को हम क्यों यूज कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। लुकअप वैल्यू हम बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी को, देन कॉमा, अब टेबल अरे। तो टेबल अरे में एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 3 पास करेंगे। एम्प्लॉय के बेस पे डिपार्टमेंट को हम सर्च करवाएंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे 3 कॉलम इंडेक्स नंबर इसलिए पास किया है क्योंकि आप देखें तो आपका टेबल 1 एंड टेबल 2 इन दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलेगा, डेट इज डिपार्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सबसे पहले डिपार्टमेंट को सर्च करवाएंगे। देखिए अंदर का वी लुकअप क्या वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट को सर्च करेगा। आफ्टर डेट अब जो बाहर वाला वी लुकअप है उसके लिए ये तो पूरा लुकअप वैल्यू बन गया ना अंदर वाला वी लुकअप, तो इसके लिए हम टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें डिपार्टमेंट के बेस पे बेस सैलरी लाना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0 ब्रैकेट क्लोज, देन करेंगे आप एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी E002 जिसका आपका बेस सैलरी कितना है 43,000। इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ये था बिल्कुल बेसिक, बस कॉन्सेप्ट ये है कि वी लुकअप के अंदर आप एक और वी लुकअप को अप्लाई कीजिए जिसके बेस पे हमने लुकअप करवाया आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट को फर्स्ट डेटा में से, एंड दूसरे डेटा में डिपार्टमेंट हमें मिल गया तो डिपार्टमेंट के बेस पे हमने बेस सैलरी को रिजल्ट रिट्रीव करवा दिया। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमसे बोला गया हाउ डू यू यूज पिवोट टेबल टू एनालाइज सेल्स परफॉर्मेंस बाय रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइड। बेसिकली पिवोट टेबल का हम इफेक्टिव यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस के लिए, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिपोर्टिंग करना हो तो हम यूज करते हैं पिवोट टेबल टूल का। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सेल्स डेटा का रिकॉर्ड दे दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें रीजन वाइज प्रोडक्ट हमारा कितना सेल्स अमाउंट है वो हमें मेंशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पिवोट क्रिएट करना है और हमें समराइज रिपोर्ट तैयार करना है रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट बेसिस पे कितना सेल्स अमाउंट हमारा हुआ है। तो यहाँ पे हम पिवोट टेबल को अप्लाई करते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन हम यहीं बना लेते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे करेंगे ओके प्रेस। तो अब रिपोर्टिंग करने के लिए अपने डेटा की हम प्लेसिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे रीजन को लिया हमने रो में डाला, प्रोडक्ट को कॉलम्स में, सेल्स अमाउंट को वैल्यूज में। तो आप देखेंगे आपके रॉ डेटा के बेस पे हमने समराइज रिपोर्ट तैयार करी है बेस्ड ऑन रीजन वाइज प्रोडक्ट में हमारी कितनी सेल्स हुई है, हमारी इतनी सेल्स हुई है। अब आप सीनियर्स को ऐसे तो दोगे नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे डेट इज करेंसी फॉर्मेट में। कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो करेंसी फॉर्मेट में आपका चेंज हो गया, बट ये जो आपकी वैल्यू हैशटैग आ रही है इट्स मीन आपके कॉलम को रिसाइज करना है। अब आपकी रिपोर्ट बनके तैयार होगी। अब आप देखेंगे ईस्ट जोन के अंदर डेनिम की कितनी सेल्स हुई है, डेट इज 79,900 एंड स्वेटर की कितनी हुई है आपकी ईस्ट जोन के अंदर, डेट इज 28,400। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे नॉर्थ जोन के अंदर डेनिम की 0 सेल्स हुई है हमारी।
आफ्टर दैट लेदर जैकेट कितनी सेल्स हुई है 67,200। तो इस तरीके से हमने अपने सेकंड टास्क को अटेम्प्ट किया जिसमें हमने रॉ डेटा के बेस पे समराइज रिपोर्ट तैयार किया। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसके अंदर हमसे इंटरव्यूअर ने बोला ऑन स्क्रीन आप देखें, हाउ कैन यू यूज द इफ फंक्शन कैटेगराइज डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। इट्स मीन आपको यहाँ पे डेटा दिया है सेल्स डेटा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बोला है आप कैसे इफ फंक्शन का यूज करते हैं अपने डेटा को कैटेगराइज बेस्ड ऑन कंडीशन दैट इज अचीव इफ सेल्स मोर देन ₹5,000। इट्स मीन ऐसे एम्प्लॉइज जिन्होंने टारगेटेड सेल्स 5,000 से अबव का किया है तो वहां पे हमें डिस्प्ले हो जाए स्टेटस दैट इज अचीव, अदरवाइज नॉट अचीव टारगेटेड। इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया, यानी इक्वल टू में यूज करेंगे इफ फॉर्मूले का, क्योंकि इफ फॉर्मूला हमारा लॉजिकल फॉर्मूला होता है जो कि चेक करवाता है हमारी जो सेटिस्फाई कंडीशन है या फिर लॉजिक है वो हमारा ट्रू है और नहीं। जो ट्रू है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्प्ले करवाएंगे अपना मैसेज। तो इफ फॉर्मूला यूज किया, लॉजिकल टेस्ट दिस वन सेल्स अमाउंट। अब ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 देन कॉमा। अगर ये हमारा सेटिस्फाई कंडीशन होता है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे डेट इज टारगेट अचीव, अदरवाइज नॉट टारगेट अचीव। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट। ऐसे आपका फर्स्ट एम्प्लॉय है रवि, इसने कितना सेल्स अमाउंट किया है 8,500 का। यहाँ पे टारगेट अचीव शो हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे सोनिया हमारी एम्प्लॉय जिसने 4500 का टारगेट अचीव किया डेट इज 5,000 से लेस देन। तो यहाँ पे हमने स्टेटस प्रिंट करवा दिया डेट इज नॉट टारगेट अचीव। तो इस तरीके से हमने अपने थर्ड टास्क को परफॉर्म किया। लॉजिक बेस पे कैसे हम अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं। अब मूव ऑन होते हैं अपने फोर्थ टास्क की तरफ। फोर्थ टास्क है हमारे जिसके अंदर हमसे बोला है हाउ डू यू कंबाइन रीजन प्रोडक्ट एंड सेल्स अमाउंट टू अ सिंगल कॉलम सेपरेटेड बाय हाइफन। इट्स मीन हमें यहाँ पे रीजन एंड प्रोडक्ट एंड सेल्स अमाउंट तीनों को कंबाइन करना सेपरेटेड बाय हाइफन। अब इसका मोस्टली यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को क्रिएट करना पड़ता है, तो उसमें हम कॉन्कैटिनेट या फिर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन या फिर हम M% का इफेक्टिव यूज करते हैं। तो ये तीनों मेथड है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए हम इसको परफॉर्म करते हैं M% के थ्रू। रेंज को हमने पिक किया, आफ्टर दैट यहाँ पे हम इक्वल्स टू में फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे डेट इज रीजन, फिर M% लगाएंगे, हमें सेपरेटेड देना डेट इज हाइफन का। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हमारा हाइफन हो गया, फिर M% लगाएंगे एंड सेकंड सेल हो गया हमारा डेट इज प्रोडक्ट, फिर M% लगाएंगे, अगेन हाइफन, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज, फिर M% लगाएंगे। अब हम लेंगे सेल्स अमाउंट को। आफ्टर डेट यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस। यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे देखेंगे रीजन प्रोडक्ट एंड सेल्स अमाउंट हाइफन के साथ सेपरेट किया एंड सिंगल कॉलम के अंदर हमारा कंबाइंड डेटा है। दोस्तों इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं, ऐसे हमें रैंडम रिक्वायरमेंट आती है। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप देखेंगे इनसे बोला गया है हाउ डू यू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया वेयर क्वांटिटी इज लेस देन रीस्टॉक लेवल। अब आप बोलेंगे कि सर आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों लेके आते हैं, बट जब आप इंटरव्यूज के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं बताया जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड आपको डेटा दिया जाता है। हाँ, आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जनरली पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बट इन जनरल वे में आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे एंड उसके बेस पे आपको डेटा सेट दिया होगा एंड आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आता हूँ कि कैसे आप रियल सिनेरियो पे बैठेंगे तो कैसे इंटरव्यू को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो मेरा क्या, मैं भी आता यहाँ पे आपको डेटा सेट देता, इन्वेंटरी डेटा आपको बताता क्राइटेरिया के बेस पे ऐसे करना है, आप सॉल्व कर लेते हैं। बट आप जब रियल सिनेरियो पे बैठोगे तो आपका माइंड उस लेवल पे प्रिपेयर रहे। मैं कंप्लीट फॉर्मेट लेके आता हूँ जैसा डिटेल इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको रियल सिनेरियो से रूबरू करवाता हूँ कि आप इंटरव्यूज को इजिली क्रैक कर पाए एंड साथ में आपकी प्रैक्टिस बैक टू बैक होती रहे। आइए इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास इन्वेंट्री डेटा का ये रिकॉर्ड दिया गया है। अब यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। लेस देन हमारा क्वांटिटी अगर रीस्टॉक लेवल से जाता है तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी हाईलाइटेड हो जाए सेल। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+O+D, तो थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रूल मैनेजर की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे न्यू रूल पे जाना है, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल। अब यहाँ पे हम छोटा सा लॉजिक देंगे डेट इज इक्वल टू में क्वांटिटी सेल अगर हमारा लेस देन इक्वल टू जाता है अगर रीस्टॉक लेवल के, तो वहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर देंगे डेट इज रेड कलर, देन करेंगे ओके प्रेस। अब आपको छोटा सा काम यहाँ पे और करना है, डेट इज यहाँ पे रो के पास से डॉलर को रिमूव करेंगे, इससे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरऑल डेटा में अप्लाई हुए बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, आफ्टर डेट अगेन ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डेटा वो हाईलाइटेड हो गया जो आपका क्वांटिटी लेवल रीस्टॉक से लेस देन है। अगर यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ लाइक 18 करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंटर किया तो देखिए अभी डायनामिक वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 15 करूँगा
और यहाँ पे मैं करूँगा 18 तो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने अटेंड किया अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर जैसे जैसे हमारे पास क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यू में बैठे आप तो घबराए नहीं, आपने प्रिपेयर किया हुआ है बहुत अच्छे से, बस पेशेंस के साथ उसको सॉल्व कीजिए, आपका इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे आपने टॉप 5 एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया। आई नो दोस्तों आपको डिटेल में समझ में आई होगी ये वीडियो, साथ में आपको मजा भी आया होगा। तो दोस्तों दिवाली के अवसर पे मैं जानता हूँ कि आप सभी पटाखे फोड़ने में बिजी होंगे, बट दिवाली के रॉकेट के साथ साथ आपके करियर का रॉकेट भी तो फ्लाई करना चाहिए ना, अभी तो आप अपने जिस पोजीशन पे उसको अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो आई होप दोस्तों आपने ये क्वेश्चन को कवर किया होगा और अपने इंटरव्यूज के अंदर इजीली अपने क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। तो इंटरव्यू के प्रेशर में ये आपके दो फायदे होंगे, फर्स्ट वन इज दिवाली की खुशियां भी मिल जाएगी एंड आपको इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगा। ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों दिवाली में हम घर को तो रोशन करते ही करते हैं, साथ में हमने अपने स्किल को भी रोशन किया। एंड दोस्तों अगली वीडियो में और डिफरेंट अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलने वाला हूँ एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। सुनते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।